जेठानी की सीख। देखो माँ जी, ये साड़ी पूरे 4,000 में आपके लिए लाई हूँ और ये कुर्ता पापा के लिए लाई हूँ। अरे वाह बहू, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, महंगे लगते हैं। हाँ माँ जी, आप लोगों से इतना प्यार जो करती हूँ मैं। हाँ वो तो है। अरे दीदी, ये फ़ोन मैं भैया के लिए लाई थी। देखो शालिनी, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है और अभी भी कह रही हूँ, हर महीने इतने महंगे गिफ्ट्स लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत करना भी तो सीखो। अरे क्यों नहीं है ज़रूरत, मैं अपने घर वालों से इतना प्यार जो करती हूँ, इसीलिए ये सब लाती हूँ। शालिनी, प्यार व्यवहार में होता है, ना कि महंगे गिफ्ट्स लाने में। शालिनी, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, आज की हुई बचत आगे बहुत काम आती है। भाभी, मुझे पता था कि आप लेक्चर ज़रूर देंगे, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई और ना ही कभी लाऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं कह रही, आपको मुझसे जलन होती है, इसीलिए आप ये सब कह रही हो। भाभी, आपको बुरा लगता है ना कि मैं आपसे ज़्यादा पैसे कमाती हूँ और आप घर वालों के लिए इतने महंगे गिफ्ट्स नहीं ला सकते, क्योंकि दीदी इसके लिए बड़ा दिल चाहिए और वो मुझ में है, आप में नहीं। आप एक मिडिल क्लास और कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। शालिनी, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? रमा तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कह रही थी और तुम उसे जलन का नाम दे रही हो। शालिनी, आज एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, कि ये तुम्हारे महंगे गिफ्ट्स मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकते। यह सुनकर शालिनी अपने कमरे में चली जाती है। अब शाम तक शालिनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, तो सारा खाना बेचारी रमा को ही बनाना पड़ता है। अब रमा शालिनी के लिए खाना लेकर जाती है। सालू, क्या हुआ? तू तो मेरी छोटी बहन है, ले खाना खा ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, आप जाइए यहाँ से। पहले तो माँ जी से डांट पड़वाती है और फिर खाना खिलाने आ जाती है। ठीक है, मैं ये खाना यहीं रख के जा रही हूँ, जब मन करे तब खा लेना। ऐसा कहकर रमा बाहर चली जाती है। अब शालिनी का पति घर आता है। अरे, क्या हुआ मेरी सालू को? आज इतने उदास क्यों लग रही है? रमन, मैं चाहे भाभी और माँ को खुश करने के लिए कुछ भी कर लूँ, वो मुझसे कभी खुश नहीं होती। आज मैं सबके लिए कपड़े लाई थी, लेकिन उसमें भी दोनों सास बहू ने मुझे सुना दिया। अमन, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन कभी भाभी की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है और भाभी माँ की पसंद की बहू है, इसलिए वो ज़्यादा भाभी से ही प्यार करती है। शालिनी, तुम भाभी को जितना गलत समझती हो, वो उतनी गलत है नहीं। वो बहुत सुलझी हुई और समझदार है, और भाभी तुमसे तो कभी जलन कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी शादी के लिए भाभी ने ही सब घर वालों को राजी किया था। अमन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ये नौकरी तो मैं अपने शौक के लिए करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ मेरे पापा मुझे तुरंत ला देते हैं, इसलिए मैं क्यों बचत की चिंता करूँ। अगले दिन शालिनी अपनी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी, तभी अपनी हॉल में बैठी जेठानी को देखकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अपना फ़ोन वहीं भूल जाती है। रमा ने बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी सास ने उसे रोक दिया। रहने दो बहू, एक फ़ोन है उसके पास, अभी कुछ कहोगी तो फालतू का झगड़ा मोल लोगी। तभी शालिनी के भाई का फ़ोन आता है। हेलो दीदी, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए।
इतना सुनते ही रमा और उसकी सास हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ शालिनी का भाई बेंच पर बैठकर रो रहा था। क्या हुआ उमेश? मैं भी तुम्हारी बहन जैसी ही हूँ, मुझे नहीं बताओगे? दरअसल मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और हमारा सब कुछ हड़प लिया। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हमारे पापा का इलाज करा सकें। डॉक्टर ने कहा है कि जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक इलाज नहीं करेंगे। और शालिनी दीदी भी फ़ोन नहीं उठा रही। लाओ, मुझे बिल दो, पैसे मैं जमा करा देती हूँ। अब हॉस्पिटल का सारा बिल रमा जमा कराती है। अब शालिनी को भी उमेश के मैसेज रिसीव होते हैं। उसमें लिखा था कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और कुछ पैसे चाहिए। यह सुनते ही शालिनी तुरंत हॉस्पिटल चली जाती है। अमन, मुझे उमेश से कुछ बात करनी है। उमेश, तुमने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? अमन से लिए क्या, या मेरे ससुराल वालों से? उमेश, तुमने हमारे परिवार की सारी बातें बता दी क्या उनको? तुझे नहीं पता उमेश, अब वो हमेशा मुझे हर बात पे ताने सुनाएंगे। नहीं दीदी, केवल रमा दीदी को सारी बातें पता है और उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। दीदी वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद करके चली गई और वो तो माँ को भी अपने घर ले गई है। यह सुनकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उसी ने उसकी मदद करी। अब शालिनी घर जाती है तो देखती है कि रमा उसकी माँ का सर दबा रही थी। अब शाम को, शालिनी, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? देखो शालिनी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ और कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचती। नहीं नहीं दीदी, अब आप ये सब बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई और आपकी अच्छाई को मैं ढोंग समझ बैठी। दीदी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं शालिनी, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया है। तुम्हारे माता पिता मेरे भी तो माता पिता हुए और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। अरे तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। हाँ, गलती करना तुम्हारा अधिकार है और समझाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ दीदी, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी गलती नहीं करेगी और आपकी सारी बातें मानेगी।